लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। निजामुद्दीन मरकज के कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के बाद तबलीगी जमात के लोग जो है वो बड़ी सुर्खियों में आए थे। अब एक के बाद एक लगातार अब जमातियों को लेकर के कोर्ट की तरफ से राहत भरे फैसले जो है उनके पक्ष में लगातार आते जा रहे हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट के बाद अब दिल्ली कोर्ट की तरफ से भी फैसला जो है वो आ गया है और दिल्ली की एक अदालत ने साकेत जिला कोर्ट में ट्रायल का सामना कर रहे तबलीगी जमात से जुड़े 8 लोगों को आरोप मुक्त कर दिया है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा है कि उनके खिलाफ कोई भी प्रथम दृष्टया सबूत जो है वो नहीं है और आरोप मुक्त किए गए 8 लोग जो हैं उनमें से 2 इंडोनेशिया से हैं, 2 किर्गिस्तान से हैं, 2 थाईलैंड से हैं और 1 नाइजीरिया से है, 1 कजाकिस्तान से है और 1 व्यक्ति जॉर्डन से है। इसके साथ ही अदालत ने बाकी के 36 को विदेशी अधिनियम की धारा 14 और आईपीसी की धारा 270 और 271 के तहत आरोप मुक्त कर चुकी है। हालांकि ये अभी भी महामारी अधिनियम, आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत खुद पर लगे आरोपों का सामना कर रहे हैं। तो इन सब के बाद आपको बता दें कि मार्च महीने में जब देश में कोरोना के केसेस मिलने शुरू हो चुके थे, तब निजामुद्दीन मरकज के कोरोना हॉटस्पॉट के रूप में उभरने के बाद तबलीगी जमात के लोग जो है वो सुर्खियों में आए थे। वीजा शर्तों का उल्लंघन करने और मिशनरी गतिविधियों में लिप्त होने और सरकार के कोरोना वायरस संक्रमण के दिशा निर्देशों का पालन नहीं करने के कारण दिल्ली पुलिस ने 955 विदेशियों को आरोप पत्र सौंपा था। इनमें से बहुत सारे लोगों ने याचिकाएं दायर की थी और अपने अपने देश जो है वो लौट गए थे। हालांकि 44 लोगों ने दिल्ली में खुद के खिलाफ लगाए आरोपों का सामना करने का फैसला लिया था। और इन सब के बाद जब ये मामले निकलकर सामने आए थे तो तमाम न्यूज चैनल्स, अखबार से लेकर हर जगह तरह तरह की बातें और खबरें फैलाई गई थी तबलीगी जमात के लोगों को लेकर के। यहाँ तक कि ये तक कह दिया था कि कोरोना जो है वो तबलीगी जमात के लोगों से आया है, कोरोना जो है वो जमातियों से आया है। जब भी कोई कोरोना पॉजिटिव निकल रहा था तो लोग और खास करके नेताओं का ये कहना था कि आखिर कौन से जमात से आए हैं। यहाँ तक कि जमातियों को गोली तक मार देने के लिए कहा गया था और तरह तरह के इनाम भी इनके ऊपर रखे गए थे। लेकिन इतना कुछ हो जाने के बाद अभी कुछ दिन पहले बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से फैसला आया, जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने दिल्ली तबलीगी जमात मामले में देश और विदेश के जमातियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज जो किए गए थे उसे रद्द कर दिया। कोर्ट ने साफ साफ ये कहा कि इस मामले में तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया गया है। साथ ही कोर्ट ने मीडिया को फटकार लगाते हुए ये भी कहा कि इन लोगों को ही संक्रमण का जिम्मेदार बताने का प्रोपेगेंडा जो है वो चलाया गया था। जिसके बाद कोर्ट के इस फैसले के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था पूरी जिम्मेदारी से बीजेपी को बचाने के लिए मीडिया ने तबलीगी जमात को बलि का बकरा बनाया और वाकई ऐसा हुआ भी था। इस पूरे प्रोपेगेंडा से देश भर में मुस्लिमों को नफरत और हिंसा का शिकार होना पड़ा था। कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए ये भी कहा कि दिल्ली के मरकज में आए विदेशी लोगों के खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चलाया गया था। साथ ही हाईकोर्ट बेंच ने यह भी कहा कि भारत में संक्रमण के ताजे आंकड़े दर्शाते हैं कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ ऐसे एक्शन नहीं लिए जाने चाहिए थे जो कि लिए गए थे। जिस तरीके का व्यवहार उनसे किया गया था वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए था। विदेशियों के खिलाफ जो एक्शन लिया गया उस पर पश्चाताप करने और क्षतिपूर्ति के लिए पॉजिटिव कदम उठाए जाने की जरूरत है। तो ये सारी बातें करते हुए कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया। लेकिन शायद आपको इस मामले में कहीं कोई देश की सबसे बड़ी बहस देखने को नहीं मिली होगी, ठीक उसी तरह हमें भी कहीं कोई बड़ी बहस जो है वो देखने को नहीं मिली। खैर, इन सब के बाद अब दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से भी ये फैसला आ गया है जिसमें जमातियों को बरी कर दिया गया है, जिसके बाद जमातियों के चेहरे पर एक खुशी की लहर दिखाई दे रही है। और चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो कि गुरमोहन कौर है, उन्होंने 8 तबलीगियों को आरोप मुक्त करते हुए कहा है कि संपूर्ण चार्जशीट और जो दस्तावेज है उस अवधि के दौरान ना तो उनकी उपस्थिति दिखाते हैं और ना ही उनके मरकज के कार्यक्रम में भाग लेने के बारे में इससे कहीं पता चलता है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जैसा आरोप है उसमें ये बताने के लिए रिकॉर्ड में कोई दस्तावेज भी नहीं है कि वो तबलीगी के काम में शामिल प्रतिभागियों में से एक थे। और आपको बता दें, जो जानकर आपको हैरानी होगी कि ना तो रजिस्टर की कॉपी जब्त की गई है और ना ही रिकॉर्ड पर रखा गया है। इसके अलावा ना ही एसडीएम की सूची में ऐसे लोगों का रिकॉर्ड उपलब्ध कराया गया है जो मरकज से हॉस्पिटल या क्वारंटाइन सेंटर भेजे गए थे। ना उन लोगों की लिस्ट दी गई है जो मरकज का हिस्सा थे।
बताइए, इन सब में से कुछ नहीं किया गया, लेकिन हमारी मीडिया ने इन्हें दोषी पहले ही मान लिया था और बड़े बड़े पैनल बैठाए गए, तरह तरह के सवाल किए गए कि ये जमात के लोग हैं जो लोगों के जान से खेल रहे हैं। और अब कोर्ट की तरफ से फैसला आने के बाद ना कोई आर पार की लड़ाई देखने को मिली, जो हमेशा कट्टरपंथी पर बहस को देश की सबसे बड़ी बहस बताते हैं। बकरे की कुर्बानी जरूरी या इंसान की जान, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन किसी ने अभी तक इस पे कोई भी बहस नहीं किया और करेंगे भी नहीं, क्योंकि अगर बहस होती है तो जो कारनामा इन लोगों ने उस वक्त बीजेपी को बचाने के लिए किया था, जो प्रोपेगेंडा इन लोगों ने चलाया था, उसका पश्चाताप इन्हें यहाँ करना होगा। तो इन सबके बाद जो फैसला निकलकर सामने आया है कोर्ट की तरफ से, उसके बाद तबलीगी जमात के लोगों के चेहरे पर खुशी है, वहीं उन लोगों के लिए करारा तमाचा भी है जो लोग इन्हें बदनाम करने में लगे थे और हिंदू मुस्लिम करने में लगे थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं, लाइक करें और हमारे दूसरे चैनल दैल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।